नमस्ते फ्रेंड्स, एसके झा ब्रह्मास्त्र बुक का साइंस जो है उसका सेक्शन फिजिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, जिसमें कार्य, ऊर्जा और शक्ति का चैप्टर है, जिसमें 40 क्वेश्चन तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज से हम लोग रेगुलर करने का प्रयास करेंगे। कुछ कारण की वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा था। आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। इससे पहले आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए समय ना गवाते हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से क्या सभी में समान है। देखिएगा, एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। किसके कारण? गति के कारण। अब देखिएगा, किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, गतिशील वाहन कह रहा है तो यहाँ भी गति का यूज हो रहा है। तो तेजी से चलती हवाई घरों के नुकसान, यानी हवा जो चलता है घरों को नुकसान पहुंचा सकता है। तेजी हवा देखिएगा, इसमें भी एक गति है। अब देखिएगा, हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। हवा यानी उसमें गति है तभी तो चला सकता है फलकों को। तो देखिएगा, सभी में गति एक प्रकार की है, तो कौन सी होगा? तो देखिएगा, गति ऊर्जा कहता ही है कि वह किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? गति ऊर्जा कहते हैं। तो ये देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सभी में क्या है? समान गति है। लेकिन अगर कहता है अति तीव्र गति, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। अब देखिए, गुरुत्वीय खिंचाव ये भी नहीं होगा, घर्षण बल ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कह रहा है अगला कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, क्या कर रहा है? गौर कीजिएगा, स्थिति किसमें होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी mgh। यानी देखिएगा, स्थिति रहेगा या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, जिसका सूत्र होता है mgh होता है। देखिएगा, इसका डिस्कशन दिया हुआ है कि किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के आधारित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे कुर्सी पर चढ़ना और भारी वस्तु को कुछ ऊंचाई तक उठाना, ये एक पोजीशन में है। ऊर्जा का प्रकार देखिए, विवरण दिया गया है कि गतिज ऊर्जा, यह किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा जो होता है गति ऊर्जा कहलाता है। सड़क से गुजरने वाली कार, ये क्या है? एक गतिज ऊर्जा है। कह रहा है विद्युत ऊर्जा, देखिएगा, यह उस ऊर्जा का संदर्भित करता है जो विद्युत आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होती है, जैसे परिवहन सामग्री और प्रकाश बम हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा क्या कहता है कि यह एक ऊर्जा जो किसी परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होती है और जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और परमाणु बम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करने की मानव शरीर की प्रयुक्त ऊर्जा क्या होती है। तो पिछला वीडियो में बताए थे, पार्ट 2 तक जो हम लोग का हुआ था, ये आज का पार्ट 3 है। इसमें बताए थे कि एक क्या है? मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त कहेगा, द्वारा कह रहा है प्रयुक्त, तो कौन सा हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा आप लोग को बताए थे कि थोड़ा हथौड़ा जब उठा हुआ रहे, थोड़ा सा क्या होगा? हथौड़ा उठा हुआ रहे, उसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। और स्लिंकी, पिछले प्रश्न में आपको बताया था कि स्लिंकी जो होता है उसमें, और बताए थे स्प्रिंग और बंधा हुआ बांध जो बंधा हुआ है उसमें सभी में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और कहता है बांध टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब बांध टूट जाएगा तो हो जाएगा गतिज ऊर्जा। और गति के कारण जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। डिस्कशन दिया गया है कि कार्य करने पर प्रभाव देखिएगा मानव पर जो पड़ता है, ठीक ना। मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त किया जाता है। कह रहा है किसी वस्तु के उसकी स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा की मूल इकाई क्या है? जूल या वाट सेकेंड। विद्युत ऊर्जा वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। और देखिएगा, जिसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन BTU के रूप में जाना जाता है। रासायनिक ऊर्जा जो देखिएगा रासायनिक यौगिक अणुओं और परमाणुओं के बंधन से संग्रहित होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा देखिएगा स्थितिज ऊर्जा नहीं है, यानी स्थितिज ऊर्जा नहीं है।
यानी स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। अब देखिएगा और क्या होता है गति ऊर्जा बराबर हाफ क्या होता है mv²। अब देखिएगा वेग किस में है, ऊंचाई किस में है। अभी देखिएगा स्थिति ऊर्जा नहीं है तो एक बांध को संचित जल ये स्थिति ऊर्जा है। अब देखिए एक संकुचित जल स्रोत संकुचित यानी कि संकुचित मैंने क्या होता है सुकुड़ना, इसमें क्या होता है इसमें भी है कि स्थिति ऊर्जा रुका हुआ है। एक उठा गया हथौड़ा, अभी जस्ट बताए कि एक उठाया हुआ हथौड़ा में क्या है तो इसमें भी क्या स्थिति ऊर्जा है। बहता हुआ जल बह रहा है गति में है तो देखिए वेलोसिटी यानी क्या हो जाएगा ये गति ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि बहता हुआ जल एक स्थिति ऊर्जा नहीं है बल्कि एक गतिज ऊर्जा है। देखिए कह रहा है बहता हुआ पानी स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बहता हुआ पानी गति ऊर्जा का उदाहरण है क्योंकि इसमें गति है। गति ऊर्जा कहता है एक ऐसी ऊर्जा जो निकाय द्वारा इस गति को आधार देता है। स्थिति ऊर्जा कहता है वह एक ऐसी ऊर्जा जो एक निकाय द्वारा स्थिति पर के आधार पर होती है या आधार पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि देखिएगा 20 केजी के हथौड़े से प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें। इसमें 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो ऊंचाई जस्ट आपको बताया था अभी पोटेंशियल एनर्जी में होता है mgh होता है। तो देखिएगा m कितना दिया हुआ है 20 केजी दिया हुआ है, g कितना दिया हुआ है तो g देखिएगा लगभग में 10 ले लेंगे, h कितना दिया हुआ है 10 यानी 10 रहेगा 100 और 20 गुने 100 कितना हो जाएगा तो 2000 क्या हो जाएगा 2000 जूल। 2000 जूल हो जाएगा। ऊर्जा का SI मात्रा क्या है जूल। देखिए बिना बनाए हुए भी आप बता सकते हैं कि न्यूटन देखिएगा नहीं होगा, वाट भी नहीं होगा, पास्कल भी नहीं होगा, मात्र कार्य का देखिएगा। अब देखिएगा ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है जूल होता है। डायरेक्ट हम लोग बिना बनाए हुए भी हम लोग आंसर टिक करके आगे चल सकते हैं। शक्ति को देखिएगा किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है तो देखिएगा कार्य करने की दर, जस्ट अभी बताया था आपको कार्य करने की दर, कार्य की जो दर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। अब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिख रहा है कि कार्य करने की दर अथवा देखिएगा ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्या कहलाता है तो शक्ति कहलाता है। अब देखिएगा कार्य करने की क्षमता बार बार पूछता है, कार्य करने की जो क्षमता आता है क्या कार्य करने की जो क्षमता आता है उसे क्या कहते हैं तो उसे सर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को। अब देखिएगा कार्य का दर बटे समय, कार्य करने की दर बटा समय क्या होता है तो देखिएगा आपको बताया था कार्य बटा समय क्या होता है P बराबर शुरू में बताया था क्या होता है W बटे T। W हो गया कार्य और T हो गया समय हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य को गति को मापती है। अब देखिएगा किए गए भौतिक मात्रा को मापता है तो कौन मापता है शक्ति मापता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का अब देखिएगा 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई यानी ऊंचाई या लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगा। शक्ति बराबर क्या जानते हैं, शक्ति बराबर बताए थे कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या बताए थे कार्य बटा समय, अभी बताया है W बटे T या mgh भी कह सकते हैं mgh या हाफ mv² भी। तो देखिएगा है h दिया हुआ है, g भी दिया हुआ है, m भी दिया हुआ है तो mgh लगेगा। अब देखिए सीढ़ी का हम लोग ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं तो 40 सीढ़ी कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर यानी 15 से कितना होता है 60 यानी 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। अब देखिएगा m कितना है तो 50 है और g कितना हम लोग लेंगे तो g का मान 10 ले लेंगे और h कितना है 6 है, h कितना है 6 है। अब देखिएगा mgh और बटे t दिया हुआ है तो आपको बताया था mgh बटे क्या होता है t होता है। या देखिएगा शक्ति बराबर क्या होता है हाफ mv² बटे टी भी होता है। fs cos थीटा बटे v क्या होता है टी होता है। fs बटे v टी होता है, आपको शुरू में ही बताए थे। तो टी कहाँ चला जाएगा तो टी नीचे चला जाएगा कितना सेकेंड 9 सेकेंड, 9 नीचे चला जाएगा। 3 दूना कितना होता है 6 और 3 थी 9। अब देखिएगा 3 से क्या कट रहा है नहीं कट रहा है तो हम लोग पॉइंट में आएंगे। अब देखिएगा 5 दूना कितना होता है 10 पर कितना जीरो तो 1 2 और 3 जीरो। देखिएगा 10 पर 3 जीरो।
अब क्या हो जाएगा, 3 से भाग देंगे, देखिए 333 या कितना होता है 999 लगभग में, उसके बाद 3.333 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 333.33 आएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है। क्यों है, तो अब देखिएगा वाट में आंसर आएगा, क्या आएगा, वाट में या जूल में। अब देखिए जूल में आएगा या वाट में, गौर कीजिएगा यहाँ वाट भी दिया हुआ है, यहाँ जूल भी दिया हुआ है। देखिएगा तो कार्य का क्या होता है, तो कार्य जब रहता तो क्या होता, जूल होता। देखिए कार्य का अगर जो रहता तो क्या हो जाता, जूल हो जाता। लेकिन शक्ति यहाँ पूछ रहा है तो शक्ति क्या होगा, वाट होगा। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। गौर कीजिएगा ये सब देखिए सेम मिला हुआ है, लेकिन आप की कीजिएगा कार्य रहेगा तो हम लोग जूल वाला मारेंगे, और यहाँ शक्ति पूछा है, शक्ति, तो शक्ति क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ये सब गौर कीजिएगा क्योंकि सेम टू सेम देखिएगा आंसर दिया हुआ, जल्दीबाजी में आप लोग जूल मार करके नहीं आइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा के संबंध में देखिएगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन चुनना है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, उस भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा क्या है, भौतिक पदार्थ नहीं है। तो देखिए जिसे छुआ जा सकता हो, जिसे छुआ जा सकता हो उसे क्या कहा जाता है, तो भौतिक पदार्थ कहा जाता है। तो देखिएगा ऊर्जा को छू सकते हैं, नहीं, तो ये भौतिक पदार्थ नहीं है। तो क्या है, सही है। कह रहा है ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो ये भी क्या है, सही है। अब कह रहा है ऊर्जा के कई रूपों में संग्रहित या मापा जा सकता है, ये भी सही है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में होती है, तो गलत है, निर्वात में नहीं होगी। बल्कि देखिएगा इसमें क्या होता है, निर्वात में नहीं होती है, इसमें क्या कर रहा है, निर्वात में की जाती है। तो निर्वात में यहाँ लिख लीजिएगा कि निर्वात में नहीं होती है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, गलत है, कि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में नहीं की जाती है। यहाँ दिया हुआ है कि निर्वात में जाती है, तो ये नहीं जाती है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड का कुल ऊर्जा क्या परिवर्तन होता है। अब बताए थे, बहुत बार बता चुके हैं कि कुल ऊर्जा कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी ये क्या रहता है, हमेशा, एक बार नहीं, क्या होता है, हमेशा नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कि इसमें कोई तरह का परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, कह रहा है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो देखिए गुरुत्वीय जब लगा दिया, ऐसे स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो गुरुत्वीय, तो U बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। अगला कह रहा है मोहन का वजन देखिएगा 40 किलोग्राम का है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। जस्ट प्रश्न अभी बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 45 के जैसा है। कह रहा है 15 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई है, तो शक्ति क्या है। तो P बराबर यहाँ भी क्या लगाएंगे हम लोग, mgh/t, क्या लगाएंगे, mgh/t लगाएंगे। शक्ति बराबर P बराबर देखिएगा 40 ग्राम, किलोग्राम है। अब पहले हम सीढ़ी का निकाल लेते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में निकालना पड़ेगा। कितना सीढ़ी है, तो 50 सीढ़ी है और 15 सेंटीमीटर का है। 15 पचे कितना हो जाएगा, 75, यानी 750 सेंटीमीटर। टोटल कितना आ जाएगा, 7.5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5 ये मीटर आ जाएगा। mgh, तो m कितना है, 40 है, g कितना है, 10 है, h देखिए कितना है, ऊंचाई 7.5 है, देखिएगा 7.5, और नीचे क्या आ जाएगा, तो कितना सेकेंड है, तो 10 सेकेंड आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखिएगा 4 से 7.5 में हम लोग गुना करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 7.5 तो नीचे चला गया ना, तो 75 चौक कितना होगा, तो 75 दूना 150, 150 दूना 300, यानी 300। अब देखिएगा क्या होगा, तो 300 वाट होगा। यहाँ जूल में नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 300 वाट। mgh/t क्या लगाएंगे, mgh/t लगा देंगे हम लोग, P बराबर। अगला प्रश्न देखिए 50, फिर देखिएगा एक ही है, कह रहा है 40 kg का भार वाली एक लड़की देखिएगा 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंचाई तक सीढ़ियों तक तेजी से चढ़ता है, विकसित शक्ति क्या होगा। फिर देखिएगा तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाने वाले हैं, mgh/t। लेकिन गौर कीजिएगा यहाँ देखिएगा 40 kg भार दिया हुआ है, 40 kg
भार दिया हुआ है, तो यहाँ 40 kg भार दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या एम दे दिया है। अब देखिएगा जी हम लोग नहीं लेते हैं, और टी भी देखिए दे दिया हुआ है, और एच भी दिया हुआ है ना। तो देखिएगा एम हो गया 40 और जी कितना हो जाएगा, एम जी पहले ले लेंगे 10 और एच कितना हो गया 5 मीटर, और टी चला गया नीचे 4। देखिए 4 दहे के 40 10, यानी 5 गुने 100, 10 दहे के 100 गुने 5, यानी 500 क्या हो जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, 500 वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। देखिए कितना, यानी कि एग्जाम में पूछा गया है, बार बार रिपीट करके क्वेश्चन कह रहा है 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का देखिएगा 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। ये सीढ़ी देखिएगा 15 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से ये दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग मीटर में पहले निकालेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ भी क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा mgh और बटे क्या हो जाएगा T हो जाएगा। यहाँ से 43 सीढ़ियाँ और देखिएगा 15 सेंटीमीटर का है, 43 सीढ़ियाँ 15 सेंटीमीटर का है। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग एक लाइन में बताए थे, हम कितना बार बता चुके हैं। डायरेक्ट देखिए 15 दिया, 45 का 5 हाथे बचा 4 और 15 चौक 60 और 4 64, यानी 645 आता है। 645 सेंटीमीटर में जब लेंगे मीटर को, तो देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 6.45 आ जाएगा। एम कितना आ गया देखिए 50, जी कितना आ जाएगा 10 और एच आएगा 6.45 और वटा में क्या आ जाएगा टाइम, यानी टाइम कितना है देखिएगा कहाँ गया 10 सेकेंड, यानी 10 यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा 100 नीचे चला आएगा। देखिएगा 50 दूना 100, 50 दूना 100 और 10 से 10 खत्म। अब देखिएगा 45 बचा, कितना बचा 45। अब जब 45 बचा तो देखिएगा 45 से क्या हो जाएगा हम लोग का गुना हो जाएगा कितना सा 645 और वटा कितना बचा नीचे 2, तो 645 का आधा कितना होगा, तो देखिए 600 का आधा हो जाएगा 300, 600 का आधा 300 और 45 का 22.5, 45 का कितना हो जाएगा 22.5, यानी 322.5 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ आता है, तो देखिए 322.5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम लोग करेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 कि 40 न्यूटन, गौर कीजिएगा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, 40 न्यूटन यानी ये क्या दे दिया है, भार दे दिया है। भार क्या होता है एम जी दे दिया है, यानी एम जी आपको दे दिया है 40 न्यूटन वाली देखिए कोई लड़की 160 वाट की शक्ति, यानी अब देखिएगा पी भी आपको दे दिया है 160 वाट और समय देखिएगा 20 सेकेंड और टी का मान देखिएगा 20 सेकेंड। तो आप लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है एम जी एच और बटा टी। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पी आपको दे दिया है 160 पहले लिख लेंगे, 160 लिख लेंगे और बराबर देखिए एम जी दिया हुआ है 40 और एच कितना दिया हुआ है, तो एच हमको निकालना है और देखिएगा समय कितना दिया हुआ है तो 20। अब देखिएगा 20 दूना 40 और 2 से यहाँ कट जाएगा 80 बार में 160, यानी एच कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग कॉपी पर निकालिएगा, बहुत बढ़िया तरह से समझ में आएगा। अगर फिर वीडियो आप वाचिंग करते हो देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको प्रत्येक न्यूमेरिकल समझ में आए और आने वाले एग्जाम में आपको इजी लगे। आप इसको रिपीट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कह रहा है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता क्या है, तो देखिएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से एम से क्या हो गया मास यानी द्रव्यमान हो गया और वी से वेलोसिटी यानी क्या हो गया वेग। हमको पता चला कि काइनेटिक एनर्जी किस पे निर्भर करता है, तो द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी में दिया हुआ है कि द्रव्यमान और वेग। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का संवेग। अब देखिएगा संवेग क्या कहता है, तो संवेग ये एक सदिश राशि है और संवेग बराबर क्या होता है पी बराबर एम भी होता है, पी बराबर एम भी। अब देखिएगा पी बराबर क्या होता है एम जी एच बटे टी, हम लोग लगाते हैं तो डब्ल्यू बटे टी होता है। पी बराबर क्या होता है देखिएगा डब्ल्यू बटे टी, लेकिन टी पर कभी निर्भर करेगा नहीं। तो यहाँ से गौर कीजिएगा पी बराबर एम भी होता है। यहाँ से द्रव्यमान क्या आ जाएगा द्रव्यमान और भी से क्या आ जाएगा भी से आ जाएगा वेग। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, द्रव्यमान पर निर्भर करता है केवल, तो केवल नहीं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये भी गलत है, द्रव्यमान पे कर रहा है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। और संवेग एक क्या है, तो संवेग एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसका होता है केजी प्रति सेकेंड होता है, केजी प्रति सेकेंड होता है। अब देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा को ज्ञात कैसे करते हैं। तो गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए एम जी एच किसका होता है, तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का। किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी एच होता है। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आपको जस्ट अभी बताए हैं कि देखिएगा इसमें स्थिति ऊर्जा होता है। क्या होता है, स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी आपको बताया स्लिंकी, क्या स्लिंकी, या और क्या होता है स्प्रिंग, क्या होता है स्प्रिंग। संचित घड़ी में क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होता है। अब देखिएगा बंधे हुए बांध में क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होता है। ये सब ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होता है, तो अभी जस्ट बताएं संपीड़ित रहे या कुछ भी रहे उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा ही होगा। जब एक देखिएगा संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, और देखिए संपीड़ित को छोड़ा नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये होगा स्थितिज ऊर्जा। जब छोड़ दिया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, गति में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गति ऊर्जा हो जाएगा। यांत्रिक तो होगा नहीं, पवन भी नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगा, क्योंकि तने हुए स्प्रिंग में होता है स्थितिज ऊर्जा, लेकिन छोड़ दिया जाएगा तो गति ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिएगा इसमें कह रहा है संपीड़न होता क्या है, ये देखिएगा दबाने या फैलाने की स्थिति क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। गौर कीजिएगा यहाँ कहीं नोट में लिख लीजिएगा अपना बुक में कि दबाने, क्या दबाने या फैलाने पे, दबाने या फैलाने पे स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बढ़ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला कह रहा है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो देखिएगा अभी जस्ट बताएं स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या देखिएगा आकार में क्या है, अपनी स्थिति और आकार दोनों गौर कीजिएगा वजह से लाने वाली ऊर्जा को क्या होता है, स्थिति में है, इसका नाम ही है पोटेंशियल एनर्जी बराबर स्थितिज ऊर्जा एम जी एच। यानी एम जी क्या हुआ, भार और कुछ हाइट रहना चाहिए, वो क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया। कह रहा है इनमें से किस वस्तु के पास गति ऊर्जा नहीं है। अब देखिए गति ऊर्जा नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखिए अब बहती हुई हवा, इसमें क्या है, गति ऊर्जा है। लुढ़कता पत्थर, इसमें भी गति है। चलती गोली, इसमें भी गति है। अभी जस्ट आपको बताए थे कि एक उठा हुआ हथौड़ा में क्या होगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, गति ऊर्जा नहीं होगा, अस्थितिज ऊर्जा हो जाएगा उठा हुआ हथौड़ा में। अगला है यदि देखिएगा किसी गतिमान वस्तु का संवेग p और द्रव्यमान m हो तो p m पदों की गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखिएगा पी स्क्वायर बटे 2m। शुरू में ही बताए थे जब स्टार्ट हुआ था वीडियो, तो उसमें ही बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, या क्या होता है पी स्क्वायर बटे 2m होता है। जहाँ p क्या है, तो p एक संवेग है, p क्या है, संवेग है। संवेग का स्क्वायर बटे 2m हो जाएगा। अगला देखिएगा कह रहा है एक व्यक्ति जिसका भार देखिएगा 60 kg का है और एक 15 kg के वस्तु को 3 मीटर से देखिएगा 3 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई इमारत पर ले जाता है, उसका क्षमता क्या है, उसका क्षमता क्या हो जाएगा। तो देखिएगा उसका दक्षता जो हो जाएगा हमेशा क्या होगा, तो उसकी दक्षता जो होता है कुल मिलाकर कितना होता है, इसका फॉर्मूला देखिएगा। कभी भी व्यक्ति की दक्षता पूछेगा, क्या पूछेगा, दक्षता बराबर होता है प्राप्त ऊर्जा, क्या होता है, प्राप्त किया हुआ ऊर्जा। अब देखिएगा प्राप्त ऊर्जा और बटे में क्या होता है, कुल ऊर्जा। प्राप्त ऊर्जा बटा क्या होता है, कुल ऊर्जा, और परसेंटेज के लिए क्या होता है, 100 होता है दक्षता के लिए। अब देखिएगा ऊपर क्या हो जाएगा, प्राप्त ऊर्जा यानी एम जी एच, और कुल ऊर्जा भी क्या होता है, एम जी एच होता है। प्राप्त ऊर्जा देखिए क्या हो जाएगा, तो एम कितना हुआ, 15 kg, देखिएगा 15, और देखिएगा एम जी एच नहीं दिया हुआ है तो नहीं लेंगे, अगर जो मर्जी है तो ले सकते हैं। देखिएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 60 + 15, देखिएगा 60 kg और 15 kg, यानी यहाँ प्राप्त ऊर्जा कह रहा है
यहाँ टोटल क्या कर रहा है, कुल ऊर्जा, यानी 60 kg भी इसमें जुड़ जाएगा, तो 60 15 कितना हो जाएगा 75 kg। यहाँ भी mgh, तो gh से gh कट जाएगा, 15/75 और परसेंटेज के लिए 100, तो देखिएगा 15/75 और प्रतिशत के लिए 100, यानी 15 × 75 और 5 से 20 × 100, यानी 20% क्या हो जाएगा, दक्षता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिख लीजिएगा कि कभी भी दक्षता पूछेगा व्यक्ति की या किसी का दक्षता पूछेगा तो दक्षता बराबर होता है प्राप्त ऊर्जा। तो देखिएगा एक 15 kg वस्तु को 3 मिनट में 10 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। तो देखिएगा प्राप्त ऊर्जा सिर्फ लेना है तो mgh होता है, mgh, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग देखिएगा gh भी लीजिएगा। तो देखिएगा 3 मिनट, यहाँ टाइम का कोई वैल्यू नहीं है कि दोनों क्या है, सेम है, और ऊंचाई भी क्या है, सेम है, क्योंकि अलग अलग सिर्फ भार दिया हुआ है। तो gh की जगह हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं या न भी ले सकते हैं। तो प्राप्त ऊर्जा देखिएगा 15 kg ऊपर और नीचे टोटल होता है, तो 60 15 75, यानी 15/75 और प्रतिशत के लिए गुना करते हैं 100, यानी टोटल आ जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों में से देखिएगा किसमें काम नहीं किया गया है, काम नहीं किया जा रहा है। तो देखिएगा काम बराबर क्या होता है, W बराबर होता है, आपको बताए थे FS cos थीटा, या देखिएगा इसमें तीनों ऑप्शन F 0 हो जाए या S यानी विस्थापन 0 हो जाए, यानी cos 90 डिग्री हो जाए, ये हमेशा क्या हो जाए, काम नहीं होगा। अश्विन बस में चढ़ रहा है, चढ़ने का कार्य हो रहा है, तो ये क्या होगा। अब देखिए नहीं कह रहा है किसमें होगा। अश्विन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो खड़ा रहने में तो देखिएगा ये खड़ा है, तो खड़ा रहने से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो पूरे क्या हो जाएगा 0, यानी कार्य यहाँ क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, पूरे कार्य नहीं हो रहा है, बाकी दौड़ रहा है, ये अश्विन चल रहा है, इसमें कार्य हो रहा है। बी ऑप्शन में देखिए कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा है। कार्य यही कह रहा है डिस्कशन में कि किसी वस्तु पे किए गए कार्य को बल और देखिएगा परिमाण लगाए गए बल की क्या होता है, दिशा में वस्तु का स्थानांतरित जो होता है दूरी की गुना के रूप में परिभाषित किया गया है। W बराबर FS, दैट देखिएगा किसी बल की किसी वस्तु पर देखिएगा किया गया कार्य शून्य तब होगा जब वस्तु का विस्थापन 0 होगा। चूंकि देखिएगा अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है इसलिए विस्थापन 0 है, और इससे किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, कह रहा है कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिएगा 100 मीटर की दूरी अब 500 न्यूटन, यानी देखिएगा FS cos थीटा। अब देखिए कुली कोई है और लेकर के जा रहा है, ये झुका नहीं है, तो जब नहीं झुकेगा तब देखिएगा क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य हमेशा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि W बराबर अभी जैसे देखे हैं FS cos थीटा, F दिया हुआ है, देखिएगा कितना दिया हुआ है, बल 500 न्यूटन। अब देखिएगा S विस्थापन हो रहा है, लेकिन ये 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है जब विस्थापन देखिएगा प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो, प्रयुक्त बल की दिशा में क्या हो, लंबवत हो, तब बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अभी जस्ट बताए कि जब लंबवत होगा तो क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री, जिसका मान क्या होता है 0, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है किसी संकुचित स्प्रिंग में समांतर लंबाई में स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है। जस्ट बताया अभी क्या होता है, अस्थितिज ऊर्जा होता है। क्या ऊर्जा होता है, अस्थितिज ऊर्जा। किसी देखिए पिंड में अपनी स्थिति आकार के आधार पर उपस्थित ऊर्जा अस्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जब स्प्रिंग मूल अवस्था में होता है तो स्प्रिंग में मोड़ विन्यास के कारण स्प्रिंग में ऊर्जा संग्रहित होती है। जैसे जैसे स्प्रिंग संकुचित होते हैं वैसे वैसे कार्य किया जाता है, उस प्रकार के संकुचित स्प्रिंग के काम करने की क्षमता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और स्प्रिंग की लंबाई की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी देखिएगा किसके साथ वृद्धि होती है। तो देखिएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी
बराबर होता है mgh। अब देखिएगा mg बराबर क्या होता है, भार। mg बराबर क्या होता है, भार होता है। अब देखिएगा h क्या होता है, ऊंचाई। तो अब कह रहा है इसमें कि देखिएगा स्थितिज ऊर्जा में इसकी किसके साथ वृद्धि होती है, तो देखिएगा h हो जाएगा। h क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो ऊंचाई ऑप्शन नंबर क्या है, बी में। और कभी भी काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा पूछेगा तो उसमें होता है हाफ mv²। तो मास तो रहता ही है, मास इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन है। तो देखिएगा जी इसमें है, h है, यानी ऊंचाई पर निर्भर करता है, और इसमें क्या है, वेग पर निर्भर करता है, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है स्प्रिंग में निहित ऊर्जा, जस्ट अभी बताए हैं। स्प्रिंग में जो निहित ऊर्जा होती है ये क्या होती है, स्प्रिंग के खींचने पर बढ़ेगी और संपीड़न पर क्या होगी, घटेगी। अभी जस्ट डिस्कशन में हम लोग देखेंगे। देखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लंबाई में वृद्धि। जैसे देखिएगा हाफ क्या होता है, kx²। x क्या है, लंबाई में वृद्धि है, x क्या है, लंबाई में वृद्धि है। अब देखिए खींचने पे बढ़ेगी और संपीड़न पे घटेगी। तो देखिएगा x क्या है, लिख लिया कहीं, ये क्या होता है, हाफ kx² है, जहाँ क्या होता है, तो x जो है लंबाई में वृद्धि है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67 कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है, और बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा। अब देखिए कोण पूछ रहा है, तो W बराबर क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। थीटा इसे लेना है क्योंकि कोण पूछ रहा है। W यानी कार्य दिया हुआ है मेरा 20 जूल दिया हुआ है, और F कितना दिया हुआ है, तो देखिएगा F दिया हुआ है 20 न्यूटन, F भी कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन देखिएगा बल दिया हुआ है 20 न्यूटन, तो 20 हो गया। अब देखिएगा 2 मीटर विस्थापन, यानी 2 से गुना करेंगे, और गुने क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ 1 बचा और नीचे चला जाएगा 2, यानी देखिएगा कॉस थीटा कितना का मान होता है, 1/2। तो कॉस थीटा 60 डिग्री, कितना, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 68 कर रहा है कि कार्य W, बल F, विस्थापन x हो, तो देखिएगा बल एवं विस्थापन के बीच कोण क्या होगा। तो देखिए W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, जहाँ विस्थापन देखिएगा क्या है, x है, विस्थापन x है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, एफ एक्स कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है ऋणात्मक कार्य के प्रक्रम के बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है। तो देखिएगा ये हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। क्यों, ऋणात्मक कार्य देखिएगा हमेशा इधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बैक साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। पीछे जाएंगे तो निगेटिव, आगे जाएंगे तो पॉजिटिव, और देखिए विस्थापन बीच में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विस्थापन में तीनों होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो देखिएगा जहाँ खड़ा रह जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे तो विस्थापन 0, आगे की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, और पीछे की ओर चलाएंगे जाएंगे तो निगेटिव। अब देखिए तो टोटल कितना डिग्री कोण बनाएगा, 180 डिग्री कोण बनाएगा। 0 डिग्री यहाँ जब रह जाएंगे तो देखिएगा 0 डिग्री में क्या होता है, ये महत्तम होता है, लिख लीजिए क्यों कहीं, 0 डिग्री में क्या होता है, महत्तम होता है, महत्तम। 90 डिग्री में देखिएगा शून्य होता है, जब 90 डिग्री पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य कार्य। और लिख लीजिएगा 180 डिग्री में जस्ट बता ही दिए, और प्रक्षेप का मान सबसे ज़्यादा होता है 45 डिग्री में। अगला कह रहा है जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल के द्वारा चलता है तो किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिएगा इसमें किया गया कार्य क्या होगा, तो हमेशा गौर कीजिएगा, एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिएगा थीटा यहाँ निकालना है तो नहीं है, तो डायरेक्ट क्या ले लेंगे, एफ एस ले लेंगे, एफ एस। अब देखिएगा W बराबर क्या होता है, एफ कितना दिया हुआ है, तो देखिए बल 1 न्यूटन दिया हुआ है, और एस यानी 1 मीटर की दूरी, विस्थापन 1 दिया हुआ है, तो कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर 1 जूल हो जाएगा, क्योंकि कार्य के ऐसे मात्रक जूल होता है, तो 1 जूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए 71 क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक वस्तु की पृथ्वी की द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और गुरुत्वीय जनित त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। चंद्रमा पर देखिएगा क्या होगा,
जबकि देखिएगा जस्ट बता दिया है GE/6 होता है। तो अब गौर कीजिए, जब चंद्रमा पर हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा क्या कर रहा है चंद्रमा पर द्रव्यमान। तो सर द्रव्यमान आप जानते हैं, द्रव्यमान के बारे में बहुत सारा चीज़ जानते हैं कि मास यानी m से सूचित किया जाता है। और देखिएगा द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। और चंद्रमा पर W बराबर क्या होता है, mg का होता है सिग्मा भाग, ये भी आप जानते हैं। और क्या होता है, तो द्रव्यमान का और देखिएगा SI मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, तो kg होता है। और ये कभी द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है, नियत होता है। क्योंकि लंबाई अगर जो आपका 100 kg है या आकार आपका जो है क्या चंद्रमा पर जाने पे कम जाएगा, नहीं। भार देखिएगा कम जाता है। इसके अपोजिट होता है भार। इसके अपोजिट क्या होता है, भार, जो सभी जगह चेंज होता है। भार क्या होता है, सभी जगह चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है। यहाँ 100 kg का रहेगा तो ऊपर भी 100 kg का ही रहेगा। अब देखिएगा ये आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है। भार को देखिएगा W बराबर क्या होता है, भार बराबर देखिएगा W बराबर क्या होता है, mg होता है। और ये हर हमेशा चेंज होता है। अब भार एक सदिश राशि है। कैसा राशि है, तो भार एक सदिश राशि है। और ये देखिएगा सभी जगह क्या होता है, अलग अलग होता है, भार चेंज होते रहता है। तो इसलिए द्रव्यमान क्या होता है, नो चेंज यानी कांस्टेंट रहता है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर कह रहा है 100/100 क्या होता है 6, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, भार इसका भले हो जाएगा 100/6 हो जाएगा। अब देखिएगा कह रहा है 100 kg का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C, क्योंकि ये देखिएगा द्रव्यमान नो चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि 20 kg का वजन को जमीन के ऊपर देखिएगा 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, पकड़े रहने के लिए, तो इसमें देखिएगा पकड़े रखेगा और विस्थापन क्या हो जाएगा 0। यस, W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा। आपको बताया था F0 या S0 या क्या cos 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो देखिएगा क्या रखने के लिए, पकड़ कर रखने के लिए विस्थापन तो हो नहीं रहा है, तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर सब जानते हैं, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 kg अब देखिएगा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसका है, तो ये देखिएगा ये है 0.1 वार के, 0.1 वार के। दाब का देखिएगा क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का क्या होता है न्यूटन, और देखिएगा प्रति क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक बार बराबर देखिएगा, एक बार बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और ये दाब देखिएगा एक बार जो होता है वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक है। बार क्या है, वायुमंडलीय दाब की SI मात्रक है। अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। यहां से गौर कीजिएगा, बार बार पूछता है। देखिएगा 1 घंटा, गौर कीजिएगा 1 घंटा बराबर क्या होता है 3600 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। देखिएगा आप कभी नहीं भुलाइएगा, आपको बढ़िया तरह से समझा देते हैं। 1 घंटा बराबर क्या होता है, कितना 3600 सेकेंड होता है। अब देखिएगा यहाँ से एक और बनता है, 1 घंटा बराबर तो 3600 सेकेंड हो गया। अब देखिएगा 3600 सेकेंड, और यहाँ से निकलता है कि वाट बराबर होता क्या है, तो वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। अब देखिएगा किलोवाट जब भी में आएगा, तो किलोवाट जब आएगा तो यहाँ से हम लोग 3600 सेकेंड तो हैं ही, और इससे 1 सेकेंड में अब देखिएगा 1 घंटा का कैसे करेंगे, 1 वाट। अब देखिएगा 1 वाट बराबर क्या होता है, तो किलो जहाँ भी रहेगा तो किलो बराबर कितना है 1000 ग्राम होता है। देखिएगा 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, कितना होता है 1000 ग्राम। अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं, देखिए घंटा भी हो गया, वाट भी हो गया। तो एक अब यहाँ से सोल्व हम लोग करने वाले 1 गुने देखिएगा 3600 क्या होता है 3600 सेकेंड। लेकिन यहाँ देखिए 1 किलो घंटा दिया हुआ है।
अब देखिए घंटा, तो यहाँ से 3600 हुआ और वाट यहाँ यूज करेंगे तो 1000 यूज करेंगे, क्या करेंगे 1000 भी यूज करेंगे। अब टोटल देखिएगा किलो वाट घंटा भी हो गया, किलो वाट भी हो गया और देखिए घंटा भी हो गया। अब जो यूज करेंगे तो देखिएगा 2 जीरो यहाँ से और 3 जीरो यहाँ से, यानी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 36 गुने 10 के पावर 5 जूल, ठीक 10 के पावर कितना जूल 5 जूल। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तब क्या करेंगे एक पॉइंट देखिएगा पीछे की ओर ले जाएंगे, 3.6 गुने 10 के पावर, एक पावर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। यहाँ से देखिए निकल गया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, या इसी को क्या लिख सकते हैं 36 गुने 10 के पावर 5 जूल हो जाएगा। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछेगा 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें दोनों गुने 2 से हम लोग गुना कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा दो ही चीज कि घंटा दिल रहेगा तो 3600 से गुना करेंगे 3600 सेकेंड से। अब देखिएगा वाट यानी केजी दिया हुआ रहेगा, तो इसमें देखिएगा वाट, तो 1000 वाट से क्या करेंगे गुना कर देंगे, यही 2 पे क्या होता है 1 जाता है। अलग कह रहा है तेल के देखिएगा एक बैरल में कितना लगभग देखिएगा कितना होता है, लीटर में दिया हुआ है सब, तो एक बैरल में हम लोग जानते हैं 159 लीटर होता है। परफेक्ट जानिएगा तो 158.9873 होता है, 9873 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है 20 केजी यानी 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गति ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिएगा हाफ एम कितना हुआ है 20 और वी स्क्वायर यानी 5 गुना क्या हो जाएगा 5, 2 से 10 बार में 5 25 25 रहे के 250, यानी 250 अब क्या हो जाएगा देखिए केजी होगा, केजी नहीं होगा, न्यूटन भी नहीं होगा, पास्कल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन एक ही है क्योंकि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जूल, यानी हम लोग बनाएंगे भी नहीं, ऑप्शन से आराम से हम लोग करेक्ट करके निकल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 20 केजी सामान को जमीन से 2 मीटर के ऊपर उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो देखिए किया गया कार्य क्या होता है, उठा रहा है ना, तो यहाँ से गौर कीजिएगा कार्य बराबर क्या होता है एफएस भी होता है, एफएस कॉस थीटा भी होता है, और क्या होता है कार्य बराबर देखिएगा mgh भी होता है, कार्य बराबर mgh भी होता है, और कार्य बराबर हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है, और देखिएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी होता है, और कार्य बराबर क्या होता है तो देखिएगा एफएस कॉस थीटा भी होता है, और क्या होता है तो एफएस भी होता है, कार्य बराबर इतना होता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखें कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ लगा लेंगे एम दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो एम जी एच लगाएंगे। तो देखिएगा एम दिया हुआ है 20 और जी कितना दिया हुआ है 10 हम लोग ले लेंगे, एच कितना हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, तो देखिएगा 20 दूना 20 जाए के 200, 200 दूना 400 क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ बना हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं आप कि देखिएगा एम जी एच पे बनाया है, यहाँ अभी आप ऑप्शन देख सकते हैं वीडियो रोक करके। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा कह रहा है 5 केजी का देखिएगा वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, किया गया प्रक्रिया कार्य क्या होगा। तो देखिएगा एम जी एच, यहाँ भी देखिएगा एम कितना है 5 और जी कितना दिया हुआ है 10 और एच कितना हुआ है 2 मीटर। देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे तो 5 दूना 10, अब देखिएगा जी का मान यहाँ दिया हुआ है 9.8, तो हम लोग 10 नहीं लेंगे अगर जो दिया हुआ रहेगा 9.8, तो एम और जी कितना हुआ 9.8 एम जी एच दिया हुआ 2। अब देखिएगा यहाँ से पॉइंट हटेगा 10, कह रहा है 5 दूना 10 और 2 से 2 कट जाएगा, कितना इजी हो गया, यानी कितना आंसर आ जाएगा 98 जूल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा। देखिए बार बार बता रहे हैं कोई कार्य कर रहा है जा रहा है, तो यहाँ देखिएगा कॉस कितना हो जाएगा कॉस थीटा का मान एक 90 डिग्री हो जाएगा, कभी भी 90 डिग्री रहेगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि एक लड़का देखिएगा 120 न्यूटन के भार एक बक्से को 200 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, एफ या एफ एस कॉस थीटा एम जी एच कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखिएगा दोनों तरह से आता है कि नहीं, देखिए आपको प्रूफ कर देते हैं। W बराबर एफ एस भी होता है और W बराबर अभी बताया है एम जी एच भी होता है। अब देखिएगा न्यूटन भार क्या होता है एम जी एच, यानी ये भार दिया हुआ है एम जी। अब न्यूटन देखिएगा 120 दिया हुआ है और एच कितना दिया हुआ है 2, यानी कितना हो गया 240 जूल हो गया। 240 जूल यहाँ से भी निकल गया। अब देखिएगा एफ एस यानी बल कितना दिया है 120 और एस कितना दिया हुआ है देखिएगा 2, तो यहाँ क्या हो गया 120 जूल ने 2 यानी 240 यहाँ से भी आ जाता है, यानी सही आपको यहाँ निकालिएगा एम जी एच क्योंकि ऊंचाई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। कह रहा है यदि कण देखिएगा एक कण को वेग देखिएगा अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिएगा भी का मान क्या कर रहा है 1/3, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/, क्या हो जाएगा 9, 1/9 गुनी हो जाएगी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाता है, क्योंकि वेग पे निर्भर करता है, हाफ एम भी तो रह ही जाएगा, यानी 1/9 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी 1/9 गुनी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, 1/9 गुनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कल का सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन नंबर खत्म करने का कोशिश करेंगे। 120 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चन है 128। कल हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे और अगले सेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को हम लोग शुरुआत करेंगे अगला वीडियो में।